क्या कहा? विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया? शार्दूल, तुमने अपनी आंखों से देखा? जी हाँ महाराज, वानरों के राजा सुग्रीव, युवराज अंगद और दूसरे सेना नायकों के सामने राम ने समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया और फिर लंका का राजा कहकर उनका राज तिलक कर दिया। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा राज्य प्रदान करता हूं, और दूसरे भिखारी ने पहले से कहा, मैं तुम्हें तीनों लोगों का भगवान बना देता हूं। वाह राम वाह! एक मायावी को भी अपनी माया के चक्कर में डाल दिया। मान गए तुम्हारी चतुराई को। और सुग्रीव को भी इसी प्रकार भरमा दिया था। मुझे तो उस मूर्ख वानर सुग्रीव पर हंसी आती है, जो किष्किंधा का वैभव विलास छोड़कर उन वनवासियों के साथ भटकता फिर रहा है। आपने ठीक ही कहा है राजन। राम बड़ा चतुर है। उसने विभीषण का राज तिलक करके लंका में एक दरार डालने की युक्ति कर ली है। लंका में जो लोग आपसे सहमत न होंगे, आज वो विभीषण के अनुयायी बनने की बात सोचेंगे। राम ने उनके मन में एक आशा उत्पन्न कर दी है कि जैसे सुग्रीव को राजा बनाया गया, उसी प्रकार एक दिन विभीषण को भी लंका का राजा बना देंगे। राम ने एक ही चाल से आपके शत्रुओं के मन में आशा और आपके अनुयायियों के मन में आशंका का बीज डाल दिया है। इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए महाराज। आप जो कह रहे हैं, यदि वो सच है, तो हमें इस समय क्या करना चाहिए? मेरे विचार से तो शत्रु पर आज ही आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ महाराज, अभी तो समुद्र पार करने के उपायों पर सोच विचार ही कर रहे होंगे। युद्ध सर पे आ जाएगा, इसका तो उन्हें आभास ही नहीं होगा। शत्रु के आगे बढ़ने से पहले ही उसे उसके घर में ही मार देना चाहिए। युवराज, क्षमा करें, यही सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। हमारी सेना का जो बल और शक्ति लंका में है, वो दूसरे की धरती पर जाकर कभी भी नहीं हो सकती। हम आपकी शक्ति पर संदेह नहीं करते, परंतु अपने घर में जो सुरक्षा होती है, वो शत्रु के घर में नहीं होती। हाँ इंद्रजीत, सैनिक शक्ति का प्रयोग यहाँ उचित नहीं। हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो इसका ये अर्थ होगा कि आपने राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। राम, लक्ष्मण और विभीषण, तीन भिखारी एक आशाहीन जीवन को लेकर संसार में भटकते रहेंगे। शुक! जी महाराज। शुक, तुम हमारे गुप्तचर विभाग के प्रधान और सबसे चतुर मंत्री हो। तुम आसुरी विद्याओं में निपुण हो, अपनी इच्छा से रूप भी बदल सकते हो। इसलिए यह कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सुग्रीव के मन में कहां दुर्बलता है। स्त्री, धन, राज, वैभव, प्रशंसा, यश, जिस बात के लिए भी उस वानर के मन में दुर्बलता हो, उस स्थान का भेदन करके उसे अपने साथ मिलाने का कार्य तुम्हें बड़ी चतुराई के साथ करना होगा। जो आज्ञा महाराज। रातों रात पार कर सागर पहुंचा दूत ठिकाने, जिनका भेद कोई ना जाने, उनका भेद लगाने, उनका भेद लगाने।
है राक्षस जाति के सभी जन आकाश मार्ग से आ जा सकते हैं? हाँ, उनकी प्रकृति में ही ये शक्ति निहित है। हाँ, मैंने सुना है ये कोई गुप्त विद्या है। नहीं नहीं, वो मायावी लोग हैं। ऐसी ऐसी कई प्रकार की असुरी विद्याएं वो जानते हैं, जैसे हवा में उड़ना या स्वेच्छानुसार अपना रूप बदल लेना। फिर ऐसी छल कपट वाली सेना के साथ हम युद्ध कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अवश्य कर सकेंगे, क्योंकि हमारी ओर सत्य है। सुनानी श्री राम प्रभु ने क्या कहा? जो सत्य और धर्म पर स्थिर रहते हैं, ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं। सत्य सबसे बड़ी शक्ति है और वो हमारे पास है, इसलिए हम युद्ध भी करेंगे और विजय भी हमारी होगी। परंतु विजय तो तब होंगे जब समुद्र पार करेंगे। भैया, सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि हमारी इतनी बड़ी, इतनी विशाल सेना समुद्र के उस पार कैसे पहुंचेगी? परंतु भैया, सबको पूर्ण विश्वास है कि आपकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। आप सारे समुद्र को सुखा सकते हैं। अवश्य सुखा सकता हूं, परंतु लक्ष्मण, मैं सोचता हूं यदि अनावश्यक बल प्रयोग के अतिरिक्त कोई और साधन मिल जाए तो अच्छा है। प्रभु, मेरे मन में एक विचार आया है। कहो। क्यों न विभीषण से कोई युक्ति पूछी जाए, क्योंकि राक्षस लोगों के पास बहुत गुप्त विद्याएं होती हैं। हो सकता है वो हमें लंका तक पहुंचने का कोई गुप्त मार्ग ही बता दे। हो सकता है। हम तुम्हारे विचार से सहमत हैं। कल हम उनसे इसी विषय पर बातचीत करेंगे। अब जाओ, विश्राम करो, रात बहुत हो गई है। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, तुम भी विश्राम करो। किंदा नरेश महाराज सुग्रीव की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम शुक है। मुझे लंकेश्वर महाराज रावण ने एक विशेष संदेश देकर भेजा है। अपने वास्तविक रूप में आओ। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। दूत शुक, अपना आसन ग्रहण करो। धन्यवाद। कहो, क्या संदेश लाए हो? मेरे स्वामी लंकापति रावण ने आपको साधुवाद भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे मित्र वाली के छोटे भाई हैं, इसलिए वो आपको भी अपना भाई ही मानते हैं। इस नाते आप जब चाहें लंका पधार सकते हैं, वहां आपका भव्य स्वागत होगा। लंका में सोना, चांदी, धन धान्य, हीरे माणिक आदि रत्नों की कोई कमी नहीं है। आप जितना चाहें हम आप पर निछावर कर सकते हैं। लंकापुरी में अभिसार के लिए ऐसी सुंदर नृत्यांगनाएं हैं जिनके सामने देवलोक की अप्सराएं भी मंद पड़ जाएं। महाराज रावण ने यह भी कहा है कि स्वर्गीय महाराज बाली के साथ उनकी मित्रता की संधि थी। दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए वचनबद्ध थे। परंतु सुना है कि आप वो सब बातें भूलकर अयोध्या के 2 राजकुमारों के बहकावे में आकर अपनी सेना लेकर लंका पर आक्रमण करने की बात सोच रहे हैं। महाराज रावण जानना चाहते हैं कि आप
किस लोभ में आकर इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं? हमारा आपका कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर अकारण हमसे ये वैर क्यों? इन सब बातों को सोचते हुए महाराज रावण ने आपसे अपेक्षा की है कि आप इन लोगों का साथ छोड़कर अपनी सेना को साथ लेकर आज ही किष्किंधा वापस चले जाएं, ताकि वानर राक्षस मित्रता बनी रहे। अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अन्यथा क्या अच्छा नहीं होगा? महाराज, जब एक छोटी सी भूल सुधार लेने से उसके फल स्वरूप होने वाला विनाश टल सकता है, तो इस विनाश के विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसा महाबली, तेजस्वी और बुद्धिमान राजा ऐसी मूर्खता की बात कभी नहीं सोचेगा। मैं ऐसी मूर्खता की ही बात सोच रहा हूँ, इसीलिए जानना चाहता हूँ कि उस अन्यथा का क्या अर्थ है। यदि मैंने रावण की बात नहीं मानी तो क्या हो सकता है? आपकी सारी वानर सेना का विनाश, किष्किंधा राज्य की सारी शक्ति का ह्रास, जिसके पश्चात किष्किंधा का राजा भी राम और विभीषण की तरह दर दर भटकता भिखारी दिखाई देगा। क्षमा करें महाराज, आप ही ने विस्तार जानना चाहा था। हे सूर्यपुत्र महाराज सुग्रीव, आप अपने और अपने महान कुल के हित का उपाय सोचिए। अपने ऐश्वर्य और समृद्धि को बचाने का उपाय सोचिए। अपने साम्राज्य की उन्नति का उपाय सोचिए। इसका एक ही उपाय है कि आप महाराज रावण की मित्रता का आदर करें, जिसका अर्थ है संसार के समस्त सुखों का स्वामी हो जाना। आप उन सुखों को भोगते भोगते थक जाएंगे, किंतु वो सुख कभी समाप्त नहीं होंगे। नहीं शोक, प्राणी भी नाशवान है तो भोग भी नाशवान है। कोई भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो निरंतर हो, जिसका नाश न हो। इसीलिए सुखों के मोह से, अपने कर्तव्य से जो विमुख हो जाए, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और तुम्हारा लंकापति मुझे यही प्रलोभन दे रहा है कि जिसने मुझ पर उपकार किया हो उससे मैं द्रोह करूं। जो मेरा मित्र है मैं उसकी पीठ पर कटार भोंक दूं। और जो बात सत्य और धर्म से युक्त है कि रावण ने एक निर्दोष पर स्त्री का हरण करके एक ऐसा पाप किया है जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक है, उस रावण की शक्ति के भय से अथवा समस्त सांसारिक प्रलोभन के कारण मैं एक महापापी का समर्थन करूं और रावण का साथ दूं? ऐसा करूं तो मेरी आत्मा क्या मुझे कभी क्षमा करेगी? मेरे स्वर्गीय बड़े भाई महापराक्रमी वीर महाराजा बाली ने मरते समय मुझे यही कहा था कि जो वचन श्री राम को दिया है उसे पूरा करना। आज यदि मैं तुम्हारा परामर्श मान लूं तो मेरे परमवीर भैया और परम प्रकाशवान लोकों में विचरने वाले मेरे पिता भगवान सूर्य मुझे एक ही बात कहेंगे, धिक्कार है सुग्रीव, धिक्कार है, धिक्कार है तुझ पर। तुम्हारे राजा को हमारे हित की चिंता नहीं हो रही है, उसे अपने समूल नाश का भय व्याप्त हो उठा है। वो जानता है कि श्री राम प्रभु के साथ सुग्रीव का सैन्य बल नहीं, सर्वनाश की भीषण लपटें लंका को भस्म करने के लिए लपक रही हैं। ये वो जान गया है, इसीलिए उसने फूट डालने की कुटिल कूटनीति की चाल चली है। आप मेरे महाराज को गलत समझ रहे हैं कपीश, तनिक विचार कर देखिए। चुप रहो दूत। दूत का काम संदेश देना है, परामर्श देना नहीं। दूत बनकर ना आते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। तुम्हारे राजा ने हमारी कर्तव्य परायणता और हमारी भावनाओं का अपमान किया है। लंकेश ने